नमस्कार, आदाब दोस्तों। न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कल यानी 20 नवंबर को वोट डाले जा चुके हैं। कल शाम 7 बजे के बाद से ही देश की तमाम न्यूज़ एजेंसी ने अपना अपना एग्जिट पोल जारी कर दिया। ऐसे में आज हम अपने इस वीडियो में देश की लगभग 14-15 न्यूज़ एजेंसी एग्जिट पोल जारी करती है। इन सभी न्यूज़ एजेंसी के एग्जिट पोल को विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस तमाम न्यूज़ एजेंसी के एग्जिट पोल से क्या निष्कर्ष निकलता है, यानी कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनने की संभावना है, इस पर भी चर्चा करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम दैनिक भास्कर की सर्वे की चर्चा करेंगे, क्योंकि दैनिक भास्कर के ओपिनियन पोल की भी हमने चर्चा की थी। महाराष्ट्र में वोटिंग से 2 दिन पहले दैनिक भास्कर की ओपिनियन पोल आई थी, जिसकी चर्चा हमने आप लोगों के बीच की थी। अब दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल भी आ चुका है, तो सबसे पहले हम दैनिक भास्कर की एग्जिट पोल को जान लेंगे। इसके बाद देश के जो तमाम एग्जिट पोल है इनके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। दैनिक भास्कर रिपोर्टर्स पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में एनडीए ब्लॉक को 125 से 140 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं इंडिया ब्लॉक को 135 से 150 सीटें मिलती दिख रही है और अदर के खाते में 20 से 25 सीटें जा सकती है। यानी कि दैनिक भास्कर का ये सर्वे रिपोर्ट सही साबित हुआ तो महाराष्ट्र में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में दैनिक भास्कर अपना मैक्सिमम सीट एनडीए को 140 दे रहे। वहां किसी भी गठबंधन या किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 145 सीटें चाहिए, यानी कि उस जादुई आंकड़ा से एनडीए पिछड़ रही है। वहीं दैनिक भास्कर अपने सर्वे में इंडिया ब्लॉक को मैक्सिमम 150 सीटें दे रहे हैं, यानी कि दैनिक भास्कर के इस सर्वे का मैक्सिमम वाला आंकड़ा सही होता है तो फिर इंडिया ब्लॉक वहां अपनी सरकार बना सकती है। अगर हम पार्टी वाइज देखें कि दैनिक भास्कर महाराष्ट्र में किस पार्टी को कितनी सीटें दे रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सीटें दैनिक भास्कर दे रही है वो बीजेपी को दे रही है। बीजेपी के खाते में सबसे ज़्यादा सीटें इस लिहाज से भी जा रही है कि बीजेपी यहाँ पर सबसे ज़्यादा उम्मीदवार उतारने वाली पार्टी थी। बीजेपी अकेला लगभग 150 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। दैनिक भास्कर के इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी 80 से 90 सीटें जीत सकती है। बीजेपी के सहयोगी दल में शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी 30 से 35 सीटें जीत सकती है और उनके एक अन्य सहयोगी दल एनसीपी अजीत पवार की बात करें तो उनकी पार्टी 15 से 20 सीटें ही जीत सकती है। एनडीए गठबंधन के ये तीनों पार्टी मिलाकर महाराष्ट्र में 125 से 140 सीट जीत सकती है। वहीं इंडिया ब्लॉक की बात करें तो इंडिया ब्लॉक में सबसे ज़्यादा सीट कांग्रेस जीतती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में भी इंडिया ब्लॉक में सबसे ज़्यादा सीट, बल्कि तमाम पार्टियों में भी सबसे ज़्यादा सीट इन कांग्रेस जीतने में सफल रही थी और इस सर्वे में भी इंडिया ब्लॉक में सबसे ज़्यादा सीट कांग्रेस जीतती दिख रही है। कांग्रेस के खाते में 58 से 60 सीटें जा सकती है। एनसीपी शरद पवार के खाते में 50 से 55 सीटें जा सकती है, तो वहीं शिवसेना उद्धव गुट के खाते में 30 से 35 सीटें जा सकती है। यानी कि इंडिया ब्लॉक में अगर सीटों का नुकसान कहीं हो रहा है तो वो शिवसेना उद्धव गुट को हो रहा है। अब वहीं अन्य राजनीतिक दल की बात करें जो न इंडिया ब्लॉक का हिस्सा थे न एनडीए ब्लॉक का हिस्सा, तो इसमें आता है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी राज ठाकरे की पार्टी, वो 2 से 4 सीटें जीत सकती है। वहीं बहुजन वंचित आघाड़ी प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वहां लगभग 2 से 3 सीटें जीत सकती है और अदर के खाते में 20 से 25 सीटें जा सकती है। ये दैनिक भास्कर के सर्वे बता रहे हैं। वहीं तमाम न्यूज एजेंसी की सर्वे की बात करें तो न्यूज 18 मैट्रिज महाराष्ट्र में एनडीए गुट को 150 से 170 सीटें दे रही, यानी कि ये सर्वे महाराष्ट्र में फुल मेजोरिटी से एनडीए की सरकार बनने का दावा कर रही है। वहीं महाविकास आघाड़ी यानी कि इंडिया ब्लॉक को 110 से 130 सीटें दे रही है। अदर के खाते में 8 से 10 सीटें जाती दिख रही है न्यूज 18 मैट्रिज सर्वे के मुताबिक। पी मार्क की बात करें तो पी मार्क महाराष्ट्र में एनडीए ब्लॉक को 137 से 157 सीटें दे रहे हैं। इंडिया ब्लॉक को 126 से 146 सीटें दे रहे हैं और अदर के खाते में 2 से 8 सीटें दे रहे हैं। चाणक्य स्ट्रैटेजी की बात करें तो चाणक्य स्ट्रैटेजी महाराष्ट्र में बीजेपी यानी कि एनडीए ब्लॉक को 152 से 160, यानी कि इस सर्वे के मुताबिक भी एनडीए ब्लॉक महाराष्ट्र में सरकार बनाते दिख रही है। वहीं इंडिया ब्लॉक को यानी महाविकास आघाड़ी को 130 से 138 सीटें और अदर के खाते में 6 से 8 सीटें जाती दिख रही है। पीपुल्स पोल्स महाराष्ट्र में तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। पीपुल्स पोल्स महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन को 175 से 195, यानी इतनी सीटें किसी सर्वे ने नहीं दी है।
वहीं इंडिया ब्लॉक की बात करें तो उसको 85 से मात्र 112 और अदर के खाते में 7 से 12 सीटें दे रहे हैं। इलेक्टोरल एज महाराष्ट्र में एनडीए गुट को 118 सीटें दे रहे हैं, तो वहीं इंडिया गुट को 150 सीटें दे रहे हैं। यानी कि इलेक्टोरल एज के सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती दिख रही है और अदर के खाते में 20 सीटें दे रहे हैं इलेक्टोरल एज। पोल डायरी की बात करें तो पोल डायरी महाराष्ट्र में 122 से 186 सीटें एनडीए के खाते में दे रहे हैं, तो वहीं 69 से 121 सीटें इंडिया ब्लॉक के खाते में दे रही है और अदर के खाते में 12 से 29 सीटें दे रही है। वहीं रिपब्लिक सर्वे की बात करें तो रिपब्लिक सर्वे महाराष्ट्र में 137 से 157 सीटें एनडीए ब्लॉक को दे रही है, तो वहीं इंडिया ब्लॉक को 126 से 146 सीटें और अदर के खाते में 2 से 8 सीटें दे रही है। लोकशाही मराठा रुद्र की बात करें तो ये महाराष्ट्र में एनडीए ब्लॉक को यानी बीजेपी प्लस को 128 से 142 सीटें दे रही है, तो वहीं इंडिया ब्लॉक को 125 से 140 सीटें दे रही है और अदर के खाते में 18 से 23 सीटें। एसएएस ग्रुप महाराष्ट्र में एनडीए गुट को 127 से 135 सीटें दे रहे हैं, तो वहीं महाविकास अघाड़ी यानी कि इंडिया ब्लॉक को 147 से 155 सीटें और अदर को 10 से 13 सीटें। लोकपोल महाराष्ट्र में 115 से 128 सीट एनडीए को दे रहे हैं, तो वहीं इंडिया ब्लॉक को 151 से 162 सीटें दे रहे हैं और अदर को 5 से 14 सीटें दे रहे हैं। लोकपोल का ओपिनियन पोल भी आया था लगभग 2-4-5 दिन पहले, जिसकी चर्चा हम अपने एक वीडियो में आप लोगों के बीच कर ही चुके हैं। तो यानी लोकपोल का सर्वे अगर सही साबित होता है तो महाराष्ट्र में इंडिया ब्लॉक आसानी से सरकार बना लेगी, क्योंकि लोकपोल अपने सर्वे में मिनिमम 152 सीट दे रहे हैं और मैक्सिमम 162 सीट इंडिया ब्लॉक को दे रहे हैं। और वहीं एनडीए गुट बहुत पीछे है, 115 सीट मिनिमम दे रहे हैं और 128 सीट मैक्सिमम दे रहे हैं। अदर के खाते में ज़्यादा सीटें जाती नहीं दिख रही है, 5 से 14 सीटें अदर के खाते में जाती दिख रही है। पोल्स ऑफ पोल्स की बात करें तो पोल्स ऑफ पोल्स महाराष्ट्र में एनडीए गुट को 135 से 157 सीटें दे रहे हैं, इंडिया गुट को 123 से 140 सीटें दे रहे हैं और अदर के खाते में 10 से 15 सीटें जाती दिख रही है। और आईएनएस मैट्रिज ओपिनियन पोल्स की बात करें तो महाराष्ट्र में 145 से 165 सीटें एनडीए को दे रहे हैं, 106 से 126 सीटें महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गुट को दे रहे हैं, अदर के खाते में 5 से 14 सीटें जाती दिख रही है। तो ये रहे लगभग देश के 14-15 जो न्यूज़ एजेंसी एग्जिट पोल जारी करती है, उन तमाम न्यूज़ एजेंसी के एग्जिट पोल। और इन सभी न्यूज़ एजेंसी के एग्जिट पोल को अगर हम देखें तो कोई एग्जिट पोल इंडिया ब्लॉक की महाराष्ट्र में सरकार बनाती दिख रही है, तो कोई एग्जिट पोल एनडीए गुट की सरकार महाराष्ट्र में बनाती दिख रही है। ऐसे में यहाँ पर यह कहना बहुत ही मुश्किल है कि महाराष्ट्र में किस गुट की सरकार बनेगी, इंडिया या एनडीए, क्योंकि पिछले कुछ ओपिनियन पोल या कुछ एग्जिट पोल को देखिए तो जहाँ तमाम एग्जिट पोल किसी सरकार का बनने का दावा करती है तो वो भी गलत हो जाता है। यहाँ तो खैर एग्जिट पोल आपस में बटे ही हुए हैं, लगभग आधी एग्जिट पोल एनडीए सरकार को बनाने का दावा कर रही है तो आधी एग्जिट पोल इंडिया सरकार बनाने का दावा कर रही है। तो ऐसे में तो कुछ कहना बहुत ही मुश्किल ही है, लेकिन जब तमाम एग्जिट पोल किसी एक पार्टी की भी सरकार बनाने का दावा करती है उस समय भी ये सारे एग्जिट पोल गलत हो जाते हैं। तो ऐसे में अभी ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि महाराष्ट्र में किस गुट की सरकार बनेगी। इन तमाम एग्जिट पोल को गहराई से अध्ययन करें और वहाँ के जो तमाम वरिष्ठ पत्रकार हैं उनकी अगर राय को देखें तो सभी का यही कहना है कि 23 नवंबर को रिजल्ट जब आएगा तो महाराष्ट्र में एक बार फिर तोड़-फोड़ की राजनीति काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी और गठबंधन के कुछ दल हो सकता है इधर से पाला बदल के उधर भी चले जाए, उधर से पाला बदल कर इधर भी चले जाए। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र में निर्दलीय प्रत्याशी वहां सरकार बनाने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। महाराष्ट्र को लेकर जारी किए गए इन तमाम एग्जिट पोल पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।